एक होता है लेक्चर देना, ब्लेम करना, प्रोवोक करना, तूने ये किया, तुझे इलाज चाहिए, वो हमारे पेशेंट को समझ नहीं आता, क्योंकि अगर उसकी समझ वर्क कर रही होती तो उसको प्रोसेस कर रहा होता। दूसरा, वीड का क्या असर है, आपको कल सर ने समझाया कि अल्कोहल और जो बाकी ड्रग्स हैं वो पहले दिमाग पे अटैक करते हैं, फिर माइंड पे जाते हैं। वीड एक इकलौता सब्सटेंस है जो सीधा माइंड को 360 डिग्री चेंज ही कर देता है, मतलब आप उससे सब कुछ उलट हो जाता है। ठीक है, तो एक पर्सन जो माइंड बेंडर अब्यूज कर रहा है सब्सटेंस, उसको तो आप समझा ही नहीं पाएंगे। तो हमने समझाना नहीं है, हम इमोशनल होकर या फिर उसको थोड़ा कन्विंस करके हम उससे रिश्ते मिलाना होता है। दैट इज़ वाई हमारे पेशेंट बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। एक अंदर से वो इतने परेशान होते हैं, उनको कुछ रिलीफ चाहिए होता है। दूसरा, फैमिलीज लेके आती हैं ज़बरदस्ती। देखो, एक डायबिटीज़ वाला जो पर्सन है वो अपना ट्रीटमेंट शुरू करता है, गोली खाता रहता है, उसको डॉक्टर बोलता है तू सैर कर ले, तू मीठा मत खा, तू एक स्ट्रेस फ्री लाइफ, रिलैक्स लाइफ जी। ठीक है, इसी तरह से रिकवरी प्रोटोकॉल प्रोग्राम जो है वो मेरा ट्रीटमेंट है, प्रोग्राम है जो मैंने हर जगह कैरी करना है। मुझे रोज़ हॉस्पिटल में आके नहीं रहना है। लाइफ लॉन्ग, अगर एक बीमारी लाइफ लॉन्ग है, उसकी मेडिकल कंडीशन आपके शरीर में है, तो आपको अगर कुछ चीज़ मिल रही है बचाने के लिए, वाई डू यू हैव टू फील सो बैड कि ये तो लाइफ लॉन्ग है। लाइफ लॉन्ग हॉस्पिटल में नहीं रहना, लाइफ लॉन्ग रिहैब में नहीं रहना, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और दवाइयाँ और फैमिली की ट्रेनिंग, ये हमारा लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है। और अगर हम अपनी पुरानी लाइफ से निकल कर बेटर हो रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? नथिंग इज रॉन्ग। अब एक टाइम है जब आपको, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल, पेशेंट के बस का नहीं है, तो इसलिए फैमिली आगे आती है और हम आगे आते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को एम्पावर करके एक जगह पर पहुंचा सकते हैं, उसके बाद पेशेंट को चलना है। और फैमिली प्रोटोकॉल बनाया रिकवरी प्रोग्राम ने कि हम इस दीवार को कुछ नहीं कर सकते, मगर हम उसके सामने एक ऐसी दीवार क्रिएट कर दें कि ये दीवार हमारे को नुकसान ना पहुंचा सके, और वो है हेल्दी लाइफ, हेल्दी फैमिली, हेल्दी कम्युनिकेशन, हेल्दी लिविंग, हेल्दी वर्किंग। ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, दिस इज़ बेस्ड ऑन लाइफ स्किल्स, कि जैसे जैसे आप अपनी लाइफ स्किल्स को बेटर करते जाओगे, इम्प्रूव करते जाओगे, ठीक है, तो फिर हम रिकवरी में रहेंगे ना। सो इनिशियली, जैसे अब आपने कहा, अब आप थक गए, है ना, सो यू सेड कि पेशेंट क्या करे, पेशेंट प्रोसेस में रहे बस, पेशेंट अपनी मर्जी ना यूज़ करे, क्योंकि पेशेंट की मर्जी उसको कहाँ ले गई, तो इसका मतलब है मर्जी बीमार है। दैट्स व्हाट। हाँ जी, योर क्वेश्चंस, योर शेयरिंग, और ये दो चीज़ों को टाइम एंड अगेन याद दिलाएं, सब्र और टाइम, टाइम और पेशेंस। हाँ जी। आई वाज जस्ट आंसरिंग प्रशांत, मैं अपनी लाइफ के अंदर, मेरे को भी स्टार्टिंग में जब मैं इस प्रोग्राम में आया था, तो मेरे को ये लगता था कि अगर मेरे को ड्रग से भी दूर कर दिया तो मैं अपनी लाइफ के अंदर कभी खुश नहीं रह सकता। माई लाइफ विल नेवर बी नॉर्मल, बट नाउ आई फील very comfortable. I've got a normal life. My family is great. People here, get married. They have children. They have, they go to, they get into a lot of wonderful things, materialistic, non-materialistic. So this is just a part of life you have to live with. I am diabetic. So I have to stay away from, sweets. I have no issue with that. And that has come only because he's worked on his character flaws. Till he had not worked on his character flaws, जैसे सर कहते हैं एब्स्टिनेंट होता है, आप नशा छोड़ा हुआ है, नशा आपने छोड़ा हुआ है, मगर गुस्सा आपके अंदर भरा हुआ है, ईगो आपके अंदर भरी हुई है, रिजेंटमेंट आपके अंदर भरी हुई है, आपको स्ट्रेस मैनेज करना नहीं आता,
आप पैनिक हो जाते हो, आप पेन नहीं मैनेज कर सकते, आप अपने रिश्ते नहीं संभाल सकते। तो जब आप कुछ कर नहीं सकते ना, तो आपको पेन होता है, आपको डिस्कम्फर्ट होता है। और एडिक्ट को जब पेन होता है ना, और उसने अपने कैरेक्टर फ्लॉज पे वर्क नहीं किया होता, तो वो नशे की तरफ जाता है। इसलिए जब तक हम अपने कैरेक्टर फ्लॉज पे काम नहीं करते, अब टुडे यू आर कंफर्टेबल ओनली बिकॉज यू वर्कड ऑन योर कैरेक्टर फ्लॉज। So there are stages. The recovery means now you are celebrating life. जो डोपामिन मुझे ड्रग देता था, अब वो डोपामिन मुझे अपनी ज़िंदगी से मिलता है, मुझे अपनी फैमिली से मिलता है, मुझे अपनी सेल्फ एस्टीम से मिलता है, कुछ अचीव करके मिलता है। मतलब वो मेरा नशे का सोर्स बदल गया। That is ultimately That is recovery. the process. Actually, हाँ, yes. That is recovery.